हीना वॉइस में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंचन जी अपने में ही खुश रहने वाली महिला थी। किसके घर क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। नए नए पकवान बनाना, स्वेटर बुनना आदि उनका पसंदीदा कार्य थे। उनकी 2 बेटियां तथा एक बेटा था। बड़ी बेटी का विवाह हो चुका था और वो अपने परिवार में खुश थी। जब भी उनकी बेटी दामाद आते तो दामाद हमेशा उनकी तारीफ करते और कहते कि सासू माँ, आप कितना अच्छा खाना बनाती हैं। और सबसे अच्छी बात उनको यह लगती कि वह अपने कामों में ही बिजी रहती, ना फालतू किसी के घर आना जाना, ना किसी की निंदा चुगली करती। समय बीतने लगा। कंचन जी ने बेटे की शादी भी की, लेकिन कहते हैं ना, समय सदा एक सा नहीं रहता। अब कंचन जी में माँ के साथ साथ सास के गुण भी आ गए थे। रही सही कसर लोगों ने पूरी कर दी। जब से बेटे की शादी हुई, सब कहने लगे कि अब तुम आराम करो, सारी जिम्मेदारियां बहू को दो और अब तुम आराम से रहो। जिनको काम करने की आदत होती है और उन्हें आराम करने को दे दिया जाए, मतलब बिल्कुल खाली रहना, ये स्थिति कई बार खतरनाक साबित हो जाती है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसा ही कंचन जी के साथ भी होने लगा। बहू घर का सारा काम करती है, फिर भी कंचन जी बहुत नुक्स निकालती। बहू ने अपनी सहायता के लिए काम वाली लगा ली, जो बर्तन और सफाई आदि के कार्य करती थी। कभी कभी काम वाली छुट्टी कर जाती तो कंचन जी को बहुत चिंता होती। उन्हें लगता कि कहीं काम उन्हें ना करना पड़ जाए, या फिर बहू करेगी तो बहू बीमार ना पड़ जाए, फिर खाना कौन बनाएगा। कुछ समय बाद कंचन जी की बहू गर्भवती हो गई तो उन्होंने फुल टाइम मेड लगा ली। कंचन जी को फिर भी चिंता सताए रहती थी कि कहीं मेड चली गई तो क्या होगा। और 2 साल से कंचन जी ने काम नहीं किया था, तो काम करने की उनकी आदत भी खत्म हो गई थी। अब उन्हें काम के नाम पर आलस आने लगा। आसपास के रहने वाले लोग, पड़ोसी कहने लगे, बेटे की शादी के बाद तो कंचन जी को जैसे लकवा ही मार गया हो। एक दिन कंचन जी को उदास देखकर उनके बेटे अर्जुन ने पूछा कि माँ, क्या हो गया। कंचन जी बोली, मुझे तो चिंता हो रही है, बहू को 9वां महीना लग गया है। अगर इस बीच हमारी काम वाली चली गई तो क्या होगा। बच्चा होने पर काम बहुत बढ़ जाएगा और मेरे से तो काम होता ही नहीं। तो अर्जुन बोला, माँ, तुम चिंता क्यों करती हो, वो काम वाली चली गई तो क्या हुआ। फिर अपनी पत्नी शिल्पा की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये काम वाली कभी नहीं जाएगी। उस समय तो सबने इसे मजाक में लिया, लेकिन कुछ समय बाद शिल्पा को एहसास हो गया, एक बहू की इज्जत काम वाली से भी कम ही है। काम वाली बीमार होती है तो उसको छुट्टी मिल जाती है, जरा सा सर दर्द हुआ तो उसको चाय मिल जाती है, उसको बहुत अहमियत दी जाती है। जबकि घर की बहू बीमार भी हो तो उसे एक कप चाय भी नसीब नहीं होती। और तो और बीमारी में भी उसे सारे काम करने हैं, और तब भी सास को लगता है कि नाटक कर रही है। बड़ी अजीब बात है, एक बहू को तो बीमार होने का भी हक नहीं है। आपको क्या लगता है, कंचन जी ने जो किया सही किया? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।